क्यों संतुष्ट नहीं हो जाते थे? हैं? हिंसावादी? अरे हिंसा करने की दरकार ही नहीं रही। वो कहते हैं हम युद्ध नहीं करेंगे, हथियार फेंक दिए, लो भाई जो कुछ करना हो सो कर लो। जीवन भर के लिए जेल में डालना चाहो जेल में डाल दो, दास दासी बना के रखना चाहो दास दासी बना दो, छोड़ना चाहो तो छोड़ दो। तो हैं? विदेशियों के अंदर जो विकारी रूप था, हाँ, जो भी विदेशी धर्म पिताएं हुए हैं, इब्राहिम, क्रिश्चियन, क्राइस्ट, मोहम्मद, ये सारे के सारे धर्म पिताएं और उनके सहयोगी धर्म पिताएं, वो सब हिंसक, सबसे बड़ी हिंसा का उद्देश्य उनमें भरा होता है काम विकार की हिंसा। तो बुद्धियों ने भला हाथ उठा दिए, हम हिंसा नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, खून खराबा नहीं करेंगे, तो क्या उनकी पत्नी बीवी बाल बच्चों को छोड़ दिया? क्या छोड़ देते थे? नहीं, उनको पहले अपने कंट्रोल में करते थे। तो जिन्होंने अहिंसा के शब्द बोल बोल करके हाथ उठा दिए, उन्होंने अपने बीवी बाल बच्चों के ऊपर हिंसा की या नहीं की? हैं? हिंसा की। जो अपने घर परिवार को ही नहीं बचा सकता, घर परिवार के ऊपर भी अहिंसा का भाव नहीं रख सकता, वो दुनिया के ऊपर अहिंसा क्या दिखाएगा? तो वो बौद्ध भी हिंसक हुए या नहीं हुए? जितने भी धर्म पिताएं हुए सब हिंसक। दैहिक धर्म पिताएं हैं, देह की इंद्रियों से सुख लेने वाले हैं। उन इंद्रियों में भी जो कर्म इंद्रियां हैं, उन कर्म इंद्रियों से सुख लेने वाले विशेष, तो उनमें हिंसा तो जरूर होगी। जो गीता में बोला है महाशत्रु है, काम महाशत्रु है। काम की पूर्ति नहीं होती है तो पुरुषों में क्रोध आता है, कामेषु क्रोधेषु जरूर हो जाते हैं। तो उन धर्म पिताओं की जो भी औलादें हुई, फॉलोअर्स हुए, भले विश्व को कंट्रोल करने के महत्वाकांक्षी थे, विश्व के शासक बनने के महत्वाकांक्षी थे, लेकिन फिर भी वो हिंसक थे या अहिंसक थे? हिंसक थे। और हिंसा की भावना वाले कभी भी विश्व के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। सारे विश्व के ऊपर अगर कंट्रोल करना है तो क्या करना है? हैं? हाँ, सारे विश्व के ऊपर अगर कंट्रोल करना है तो देह का भान छोड़ना है। हम देह नहीं हैं, ये पक्का स्मृति में बैठ जाए। हम क्या हैं? आत्मा। नहीं तो पहले अपनी देह से प्यार होता है, फिर देह के संबंधियों संपर्कियों से प्यार होता है, फिर देह के पदार्थों से प्यार होता है। ज्यादा प्यार किससे होता है? देह से प्यार। आत्मा को तो हम समझते ही नहीं कि हम आत्मा हैं, तो अपने को ही नहीं जानते तो अपने से प्यार कहां से पैदा होगा? तो ये पहचान जितने भी देह अभिमानी मनुष्य मात्र हैं, जो कि भारतवासी भी संघ के रंग में आकर के, विदेशियों के संघ में आकर के क्या बन गए हैं? देह अभिमानी बन गए।
क्योंकि भारतवासियों में ये कमजोरी है। क्या कमजोरी? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। ये कमजोरी भी कहां से शुरू हुई है? इसका आरंभ करने वाला कौन? कोई होगा या नहीं होगा? सारी दुनिया के सारे ही धर्म के फॉलोअर्स परंपराओं को अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं? हा? नहीं अपनाते? अपनाते हैं ना। जरा जीर्ण परंपराएं हो गई हों, दुखदाई परंपराएं हो गई हों, तो भी अपना रहे हैं। तो देखो, ये परंपरा जो शुरू हुई भारतवासियों में खास करके क्या सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई। इसकी शुरुआत किसने की? सुनने सुनाने का पाठ जिसने किया। शुरुआत करने वाला कौन? सुनने सुनाने वाला। कौन सुनने सुनाने वाला है? दादा लेखराज ब्रह्मा? दादा लेखराज ब्रह्मा तो बाद में हुए। दादा लेखराज ब्रह्मा को तो यज्ञ के आदि में ओम मंडली से लेकर के जब तक ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय संस्था शुरू हुई तब तक कंट्रोलर कौन था? कोई माता कंट्रोल करती थी। ऐसा ही ब्रह्म वाक्य मुरलियों में आया है। तो जो माता कंट्रोल करती थी वो माता थी क्या? सुनने सुनाने वाली बातों पर विश्वास करने वाली, अकल से सोचने वाली नहीं, बुद्धि का प्रयोग नहीं करना। सिर्फ किसी ने सुना दिया बस पक्का हो गया, वो दूसरों को सुनाना शुरू कर दिया। सुनी सुनाई बातों पर पक्का विश्वास करना ये भारतवासियों का विशेष अवगुण है। चलो है, मान लिया है ना। अव्वल नंबर भारत। हाँ, अव्वल नंबर भारत। अव्वल नंबर? अव्वल नंबर राम बाप। हाँ, वही तो बात बता रहे हैं। जो अव्वल नंबर राम बाप वाली आत्मा है वो तो पुरुष भी है कि सिर्फ माता है? पहले क्या है? तो द्वैम नंबर को क्यों उठा रहे हो पहले? है? पहले नंबर को उठाना चाहिए या द्वैम नंबर को उठाना चाहिए? पहले नंबर को उठाओ। माना भाई कहता है बाबा ने तो यही बोला, माता के पुजारी है रावण संप्रदाय, ऐसे है? हाँ बाबा, तो जरूरी है रावण संप्रदाय बनना? जरूरी है? जरूरी तो नहीं, क्योंकि भगवान भी जब इस सृष्टि पर आता है तो किस रूप में प्रत्यक्ष होता है? बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है। भले नाम पहले देता है काम निकालने के लिए। क्या? काम निकालने के लिए नाम देता है ब्रह्मा, लेकिन वास्तव में तो पुरुष तन में आता है या स्त्री चोले में आता है? पुरुष तन में आता है। कोई भी भगवान का अवतार स्त्री रूप में तो नहीं दिखाया गया। तो इससे साबित होता है कि जो पुरुष है वो सुनी सुनाई बातों पर उतना विश्वास करने वाले नहीं होते हैं। क्या? ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग? बुद्धि का प्रयोग करते हैं। माताओं में दिल होता है, दिल में भावना होती है। तो दिल नीचे होता है या दिमाग नीचे होता है? दिल नीचे होता है और दिमाग ऊपर होता है। अच्छा
जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है उसे दिल पसंद है या दिमाग पसंद है? हाँ? उसे क्या पसंद है? दिल पसंद है। उसकी यादगार में कुछ यादगार बनाई गई है? दिलवाड़ा। दिलवाला माने एक एक की दिल लेने वाला। क्या बड़े से बड़ी माला कोई है या नहीं? माला रूपी संगठन क्या है? बड़े से बड़ी माला रूपी संगठन की यादगार कोई है कि नहीं? बड़े से बड़ी माला रूपी संगठन दिलवाड़ा में तो 108 ही मूर्तियां तो हैं। ज्यादा से ज्यादा उनके 2 बच्चे और 2 माँ बाप, 2 बच्चे, एक एक छोटी कोठरी बनी है, उनमें 4 दिखाए गए हैं। 9 लाख। जो आत्मा रूपी बाप है, आत्माओं का बाप है, वो सिर्फ 9 लाख आत्माएं हैं या 700-800 करोड़ आत्माएं हैं? सबका बाप नहीं है और सब आत्मा नहीं बनेंगे कभी। तो बड़े से बड़ी माला कितने मणकों की है? 700-800 करोड़ की माला है बड़े से बड़ी रुद्रमाला। अंत में जाकर के डिक्लेयर होगी। हर मनुष्य आत्मा आत्मिक स्टेज में जरूर टिकेगी, नहीं टिकेगी? है आत्मिक स्टेज में टिकेगी तो मनमना भव बनेगी या नहीं बनेगी? मेरे मन में समा जा। तेरे मन में क्या है? जो कहता है मेरे मन में समा जा, उसके मन में क्या है? कौन कहता है? वो कहता है। उसको तो मन ही नहीं है, वो तो अमन है, सदा अमन चैन में रहने वाला है। तो कौन कहता है? जिसमें वो पहले पहले प्रवेश करता है, अपना अखूट वर्षा देने के लिए, अखंड वर्षा देने के लिए। कौन सा वर्षा? त्रिकाल दर्शिता का वर्षा देने के लिए, जिस आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच में जो बड़े से बड़ा भाई है, उसमें प्रवेश करके उसको अपना सारा वर्षा देता है। वो सारा वर्षा देता है या वो लेता है? देता है। सबको नहीं देता, माने पार्शलिटी करता है। नहीं, वो लेता है स्टार्ट करके। है 2 बातें कह दी। वो देता है या लेने वाला लेता है? लेने वाला लेता है? लेने वाला देने वाला देता नहीं है सबको एक जैसा। सबको देता है, लेने वाले नंबर वार। हाँ जी, वो सबको देता है ब्रह्मा के द्वारा, दादा लेखराज के द्वारा सबको दिया या नहीं दिया? सबको दिया। कोई नहीं कह सकता कि हमको देने के लिए मना कर दिया। कोई कह सकता है? नहीं। सबके लिए खुला दरबार है। दिलाराम बाप, हाँ, दिलाराम बच्चों को दिल से देता है। हाँ, दिलाराम बाप बच्चों को दिल से, माने दिल के द्वारा देता है। क्या? किसके द्वारा देता है? दिल के द्वारा देता है। तो कौन है दिल? वो जिसके द्वारा देता है? कौन सा ब्रह्मा? प्रजापिता ब्रह्मा मूल है ना, तो उसके द्वारा देता है। यज्ञ के आदि में भी दिया था,
पहले पहले किसको दिया? पहले पहले दिया किसको दिया? जिसमें प्रवेश किया उसको। जिसमें प्रवेश किया वो तो पुरुष था, उसका नाम दिया ब्रह्मा। बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसका नाम पड़ जाता है कि बाद में नाम देते हैं? बाद में नाम देते हैं। ये परंपरा भी कहां से शुरू हुई है? संगम युग में कब से है? यज्ञ के आदि में भी कब से? यादगार क्या? अरे कोई यादगार बताई कि नहीं बताई? अरे पिछले साल बताई, बोल गए। पिछले साल का व्यक्त बाप दादा ने बताया। बाप दादा वास्तव में जो 10 बच्चे समझते हो वो स्मृति दिवस बाप दादा का नहीं है। 10 दिसंबर। बाप दादा का स्मृति दिवस है 5 दिसंबर। कितने दिसंबर? 5 दिसंबर। मना 5 दिसंबर का जो दिन है वो आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच जो बड़ा भाई दादागिरी दिखाने वाला दादा है, सारी सृष्टि का महाविनाश होगा तो सबसे बड़ा दादागिरी दिखाने वाली आत्मा कौन? बड़ा भाई। हा? बड़ा भाई दादागिरी दिखाने वाला हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो वो हुआ दादा, बड़ा भाई। फिर उसका कोई बाप है या नहीं है? शिव है बाप। तो असली रूप में अगर हम सब अपन को आत्मा समझते हैं और दूसरों को आत्मिक रूप में देखते हैं तो असली रूप में हमको असल बात पहचाननी चाहिए या देह अभिमान के आधार पर पहचानना चाहिए? असल बात पहचान लीजिए। असली बाप दादा क्या और देह अभिमान के आधार पर नकली बाप दादा क्या? असली बाप तो शिव है। असली बाप शिव है, दादा नहीं है। असली दादा नहीं है, माने दादा कोई असली और है। बड़ा भाई साकार है। बाप असली है, दादा असली है या नहीं? कोई है तो दादा भी असली चाहिए और बाप भी असली चाहिए। आत्मा ही असली है, देह तो नकली है। आज है कल नहीं है, ये तो बदलता ही रहता है। तो असली जो कभी बदलता नहीं, सदैव आत्मा है, आत्मा ही रहता है। उन आत्मिक स्थिति धारण करने वालों में जो सबका बाप है वो एक, और उस बाप के जो बच्चे हैं आत्मा रूपी, उन आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच में जो बड़े ते बड़ा भाई है, बड़े ते बड़ा बाप का वर्षा लेने वाला है, बाप का त्रिकालदर्शिता का अव्वल नंबर में वर्षा लेने वाला है, वो है सारी प्रजा का पिता, प्रजापिता। तो वो हुआ दादा। उसका टाइम बताया कि वो स्मृति दिवस कौन सा है जहां से बाप दादा पहचाना जाए? 5 दिसंबर। कौन सा 5 दिसंबर? 61 का, 62 का, 63 का, 64 का है? 1968 का। अंग्रेजी में बताओ। 76 लो, माने 76 को वो आत्मिक रूप में स्थिर हुआ। पार्ट को पहचाना 76 में। चलो वो भी हो सकता है, हुआ होगा, लेकिन पहली बार आत्मिक स्मृति में टिक जाए वो थोड़े समय के लिए होता है या लगातार के लिए हो जाता है? प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना।
तो पहली बार आत्मिक स्मृति में कब टिका है? 69। क्यों 68 क्यों नहीं, 67 क्यों नहीं, 70 क्यों नहीं 100 साल पूरे हो गए ब्रह्मा शरीर है? 100 साल पूरे हो गए ब्रह्मा 69 में 100 साल पूरे हो गए। ब्रह्मा शरीर छोड़ेगा ना है 69 में शरीर छोड़ा ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद कुमारी ज्ञान में ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद 69 में दादा लेखराज ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद फिर ज्ञान में आया था वो आत्मा। परिवर्तन करने के बाद वो आत्मा ज्ञान में आती है। माने दीदी दादियां दादाएं उससे पहले ज्ञान में थी नहीं, उन्होंने जाना ही नहीं कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। शिव को जाना नहीं था, लेकिन वो भगवान का असली तरीके से वो मन चिंतन नहीं किया। ब्रह्म वाक्य है ना 69 के बाद बोला है ना क्या कि बाप दादा अव्यक्त दिवस है? स्मृति दिवस बाद में बोला ना 69 के बाद। माने बोलता है तब होता है स्मृति दिवस, बोला तो बाद में, अभी 80 साल होने आए तब बोला अव्यक्तवाणी में। तो आज असली बात और 5 दिसंबर जो है वो पहले की बात है या वर्तमान कालीन वर्षों की बात है? 69 की बात क्यों, 68, 60, 70 की क्यों नहीं? तो स्मृति दिवस किसका मनाएंगे ना? है स्मृति दिवस किसका बता सकते हैं? जो स्मृति आएगा उसको ये बता सकते हैं। बताया ये संसार रूपी जंगल है, एक शेर गया तो इस जंगल में एक शेर राजा जरूर होता है। एक शेर अगर चला जाए तो दूसरा शेर राजा बनकर बैठेगा। थोड़ा टाइम लग सकता है जनवरी से दिसंबर। जंगल के राजा को प्रत्यक्ष होने में, लेकिन होगा जरूर। शेर रूपी राजा से ये संसार रूपी जंगल खाली नहीं रह सकता। तो दादा लेखराज ब्रह्मा एक ऐसा शेर था जिसका मुकाबला इस दुनिया के कोई भी बड़े से बड़े पंडित, मौलवी, विद्वान, आचार्य नहीं कर सके। कोई पोप पादरी सामने आकर मुकाबला नहीं कर सके। इस संसार रूपी जंगल में एक भी प्राणी, मनुष्य मात्र नहीं था। दुनिया भले उनको कितना भी बड़ा मानती हो, लेकिन ब्रह्मा दादा लेखराज के सामने आकर के उनसे मुकाबला ज्ञान का किसी ने नहीं किया। तो बड़े से बड़ा ज्ञान की दहाड़ मारने वाला शेर हुआ या नहीं हुआ? अपने टाइम का हुआ ना। अब उस शेर ने शरीर छोड़ दिया 18 जनवरी 69 को। तो उसी वर्ष में दूसरा शेर प्रत्यक्ष होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो वो शेर प्रत्यक्ष हुआ क्या? शेर प्रत्यक्ष होता है और उसका जो छठा दिन है वो 5 दिसंबर डिक्लेयर किया गया। इसलिए अपनी भारतीय परंपरा में जो भी बच्चा जन्म लेता है उसके छठे दिन उसका नामकरण किया जाता है। बोलो किया जाता है कि नहीं है?